एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप एम्बिशन फुल पर्सन हैं, ज़रूर आपको भी हुआ होगा। आज हम बारे में बात करेंगे द थ्योरी ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम पार्ट 2, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं द प्रॉब्लम which occurs in mostly almost people, और सबके साथ होता ही है, हर इंसान के साथ। और वो प्रॉब्लम जब आपको होता है, सबसे पहले नंबर वन, जब होता है तब आप अजीब अजीब चीज़ें करने लगते हैं। आप बहुत मोबाइल देखने लग जाते हैं, बहुत टीवी देखने लग जाते हैं। उसके बाद आपके एक दो दिन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद अब चलो ये चीज़ से निकलेगा, और अचानक से पता नहीं आप वापस ठीक हो जाते हैं और आप अच्छे से काम करते हैं, पर क्यों बाद में वो प्रॉब्लम वापस आ जाता है। सो इस प्रॉब्लम का नाम है डिस्ट्रेस। जैसे हम डिस्ट्रेस को हम कुछ भी का नाम कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे सबसेट में कह सकते हैं, हम स्ट्रेस कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं दर्द कह सकते हैं, पेन कह सकते हैं, या ऐसे हम कह सकते हैं नेगेटिव फीलिंग। एग्जाम्पल ले सकते हैं इस इंसान का। ये इंसान बहुत ही अच्छा है और बहुत चीज़ों में काम में अच्छा है। वैसे ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, पर हम इंसान का बारे में बात कर रहे हैं। बहुत पॉपुलर भी है, और मेरा चाचा का उम्र का है, बराला चाचा, और इसने बहुत कुछ चीज़ अचीव किया है। इसका एक स्टोरी लाइन है, मतलब एक पार्ट है। एक बार टेस्ला और स्पेस एक्स ढूंढने वाला था, और ये अपना पैसा बांट लिया है, और घंटों घंटों तक, 12 घंटे तक काम किया है। और सोच के देखो, अपना मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स इस दोनों में इन्वेस्ट कर लिया, और कैसे करके वो चला रहा था, पर भी, और उसका पास बहुत कम समय बचा था, नहीं तो ये दोनों को डूब जाना था। तो इतना स्ट्रेस समय में भी कैसे करके, डिस्ट्रेस समय में भी कैसे करके इन दोनों को चला सकता है, ऐसे करके इतना स्ट्रेस समय में भी ये इन लोगों को बचा लेता है। मेन हम लोग को यही काम करना है। सोच के देखो, डिस्ट्रेस हो गया वो, अब डिस्ट्रेस हो गया, 2-3 दिन ब्रेक ले लिया, तो आगे खत्म, ये दोनों तो खत्म, खत्म, ये दोनों तो खत्म। तो तो मेन मुद्दा ये नहीं है कि थ्योरी ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम में हम ये नहीं देख रहे हैं कि डिस्ट्रेस से जो साइड इफेक्ट आता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। डिस्ट्रेस से बहुत अच्छा इफेक्ट भी आता है, तो हम लोग डिस्ट्रेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, स्पेस एक्स, तो सवाल ये है कि अगर वो कर सकता है, तो हम ये नहीं पूछ रहे कि हम कैसे कर सकते हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि वो किया कैसे, तब हम करने की कोशिश करेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। अभी धुना तो है, वो किया कैसे होगा, कोशिश किया है शायद, लगभग नहीं किया, लगभग करता भी नहीं आदमी लोग। तो अब हम तो धुना नहीं था, पर अलग सोल्यूशन मिला था डिस्ट्रेस का। सीधा सीधा मुद्दा बात है कि डिस्ट्रेस का वजह से पर्सनली मेरा साथ क्या होता है, या तो हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं जल्दी। सेकंड, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपना अपना टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। 2 दिन 3 दिन, या तो मोबाइल गेम दिखेगा, नहीं तो कुछ अजीब अजीब भला दिखेगा, नहीं तो कुछ क्या रूम में बैठते रहेगा। तो ये मेरा टाइम बहुत खा रहा है। और जब पता नहीं, अचानक से जब डिस्ट्रेस सही हो जाता है, न्यूट्रल मोड में आ जाता है, तो चीज सही लगता है, फिर अचानक से कुछ हो जाने से डिस्ट्रेस मोड में आ जाता है, वही सेम डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मतलब जिंदगी इस तरह से चल रहा है, कभी न्यूट्रल, हंसी खुशी चल रहा है, न्यूट्रल चल रहा है, फिर एकदम से कुछ मूवमेंट आ जाता है, और ये नीचे, और ये जब इस जगह का नीचे में चला जाता है, लेवल्स है, इस लेवल्स का नीचे चला जाता है, तब आप बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। जितना 2 दिन 2 देश मोबाइल मोबाइल देखिएगा, गेम एडिक्शन। तो ये चीज मेरा साथ हो रहा था। अभी हम सोचे ऐसा तो नॉर्मल है,
पर नॉर्मल होने से भी कोई कोई हाई अचीवर्स लोग इस चीज को भी पार कर लेते हैं, तो हमको भी ये करना था। अब अब इसको करने के लिए आपको ये पता चला है कि ये डिस्ट्रेस कभी कभी सिर्फ होता है और कारण ना मालूम होता है, मतलब भूल जाते हैं हम लोग। ये बात में न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है, हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। और इसका वजह से हम लोग इसको मालूम नहीं कर पाते कैसे करके टैकल करना है, कैसे करके डील करना है। और लगभग इस समय का बारे में, क्योंकि हम लोग कुछ करने मन भी नहीं होता ना, तो जर्नल ना कुछ भी हम ना लिखते हैं, तब समय में सब कुछ भूल जाते हैं। तो कैसे करके हम लोग सोल्यूशन इसका निकलेगा कि ये वाला स्ट्रेस में इतना भी हो जाने से भी आ, इन समय में भी कैसे करके हम लोग लगातार काम करते रहे और थोड़ा मोड़ा मिनिमाइज भी कर ले। और अब मैं कह रहा हूँ कि अ, ये जैसे कोई कोई सोचते हैं इम्पॉसिबल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत रिसर्च स्टडीज में विक्टर फ्रैंकलिन ने एक बार अ, बहुत साल बाद, बहुत साल पहले, हम नाजीज के समय के बारे में बात करें, नाजीज कैंप में बहुत सारे लोग को बंदकी बनाया गया था और उनमें से बहुत सारे लोग टॉर्चर होके बैठकर या उन कैंप्स में उनका हालत बहुत खराब था। अब वो लोग का दिमागी हालत इतना खराब हो गया था कि मतलब नाजी कैंप से वो लोग भागना चाहता था। रशियन या ब्रिटेन का, ब्रिटिश का आर्मी या फ्रांस का लोग जिसको नाजी लोग जूश लोग को, बहुत ज़्यादातर जूश लोग को पकड़ा था, तो वो लोग को जीना था। कोई कोई तो मरना चाहता था। अब इतना ज़्यादा मुश्किल समय में, टॉर्चर समय में भी वो लोग बाहर निकला, जिंदा रहे। तो ये भी हो सकता है, ये नाजी का जितना हम लोग टॉर्चर नहीं हो रहा है प्रैक्टिकली। तो इसको करने के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन निकला था, जिसे आप सबसे पहले हमें डिस्ट्रेस को कैटेगराइज करना पड़ेगा। जैसे डिस्ट्रेस, अब ये नाम का चीज है, अब डिस्ट्रेस में स्ट्रेस भी आएगा, इसमें सैडनेस, बोर्डम, ये हम चीजों में से ले। और डिस्ट्रेस सिर्फ 4 प्रकार का होता है, याद रखना। फिजिकल डिस्ट्रेस, या इससे भी ज्यादा हो सकता है, अगर आदमी लोग तो न्यू न्यू बहुत बनाते हैं, पर मेनली फिजिकल डिस्ट्रेस एंड मेंटल डिस्ट्रेस। फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। बदन दर्द होगा तो ये भी इफेक्ट होगा, ईमान होगा नहीं 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 हमको नहीं पढ़ना है, बदन बहुत दर्द होते हैं। तो ये होता है। तो बहुत बार ना हम सोचे कि चलो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढे। प्रॉब्लम मतलब क्या? प्रॉब्लम मतलब अभी हम क्या है, हर 5 से 6 दिन का अंदर में ये डिस्ट्रेस वाला होता है और 2 दिन वेस्ट। तो हमको क्या चाहिए? नो वेस्ट डे, नो वेस्ट डे हमको चाहिए। 2 दिन वेस्ट होता है, नो वेस्ट डे। मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तो नो वेस्ट डे हम कैसे करके कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था। अब टेक्निक्स तो शायद बहुत कुछ होगा, हमने बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। हमें लर्निंग कैसे करके नहीं करना, मतलब लर्निंग पता नहीं था कि कैसे करके शायद करना है, पर हमें मालूम चला, हमें प्राइमिंग के बारे में मालूम चला। हमें जस्टिन संग मिला जो बहुत ही अच्छा है, अब पूरा भारत घूम रहा है और मेनली हायर ऑर्डर थिंकिंग के बारे में सीख रहा है। हमें प्रिंसिपल्स नाम से मिला रे डालियो के बारे में, जिन्होंने अब तक पूरा लाइफ के बारे में कैसे करके हम अपने रिपीटेड चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को बार बार, वो रिपीटेड चीज़ें क्या है कि हमें बार बार उन चीज़ों प्रॉब्लम को इंडिविजुअल सॉल्व नहीं करते, स्पीसीज की तरह से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये भी प्रिंसिपल्स का ही एक सबसेट ही है, थ्योरी ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स। और हमें हमने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व किया कि बिगिनर फीलिंग में कैसे करके हम निपट सकते हैं, या हम कैसे करके उस स्टेज या पब्लिक परफॉर्मेंस में कैसे करके इम्पल्सिव या हमें फीलिंग आता है कि नहीं हम जानने पा रहे, हम नहीं कर सकते, तो उस समय में इसको कैसे करके रखना है। हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट में बारे में बात किया, हालांकि पूरा नहीं। तो तो ये प्रॉब्लम का सलूशन अभी तक निकला नहीं था मेरा हिसाब से। टेक्निक्स क्या डालना है, क्योंकि जब ये डिस्ट्रेस खत्म हो जाता है और न्यूट्रल या हैप्पी स्टेट में हम लोग आ जाते हैं,
तब सोचते ये स्ट्रेस करने मन नहीं है, टेक्निक से क्या निकलेगा, क्या स्ट्रेटेजी करेगा कि ये चीज़ों को हम सब तो तो मेरा चिप सॉल्यूशन है कि चलो सॉल्यूशन मेरा क्या है ना, सॉल्यूशन क्या है, चलो ऐसा कुछ कर लेते हैं, करने मन नहीं हो रहा है तुम्हारा ह्यूमन बॉडी को, इसको करने मन नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ कर लेते हैं जहाँ में हमें स्ट्रेसफुल हो, जिंदगी स्ट्रेसफुल हो, मतलब जबरदस्ती डाल दो स्ट्रेस। जैसे वर्ल्ड क्या करता है, दुनिया क्या करता है, या हमारे साथ में सराउंडिंग में जो भी इन्वायरमेंट होता है, बार बार हम लोग को टास्क देता है गेम का, जैसे ये लो टास्क, जैसे स्कूल में एक टास्क मिलता है असाइनमेंट करो, उससे हम लोग को एक स्ट्रेस मिलता है, उससे हम लोग सीखता है, या हम लोग को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होता है उसको करते हैं। सोच के देखो आप लोग का, ये ना प्रॉब्लम होगा ना कुछ भी होगा ना टास्क कुछ भी होगा, सिर्फ मन में ये चल रहा है। तो हम आपको लगता है कि वर्ल्ड लोग तुमको दे रहा है टास्क, पर तुम कभी अपना लिए कुछ एक टास्क बना के नहीं दे कोशिश किया है जो तुमको पर्सनली इवॉल्व कर सके, जो तुमको क्या कर सके कि ऐसा नहीं कि बकरी लोग का साथ तुम खुद को कंपेयर करो, उसको बोलो हाँ वो तो हम तो बहुत बढ़िया चल रहे, खुद को हर रोज खुद से कंपेयर करो, यस्टरडे से टुमारो से। तो ये पर्सनल इवोल्यूशन का सबसे फर्स्ट और मोस्ट बेसिक स्टेप है, जो हम लोग थ्योरी ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम डिस्ट्रेस में बारे में बात करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद को डिस्ट्रेस कराना चाहते हैं, हम खुद को सैड कराना चाहते हैं, हम खुद को स्ट्रेस दिलाना चाहते हैं। बट याद रखिए आपको ऐसे यूजलेस तरीके में नहीं करने की, सैड कर रहा है स्ट्रेस कर रहा है, खुद के कुत्ता को मार दे इसमें, मतलब स्ट्रेस जैसे क्या, आप ऐसे वर्ड प्रॉब्लम की तरह बना सकते हैं। जैसे अभी क्या स्ट्रेस, अब मेनली हम ऐसे तरीके से थोड़ा बेनिफिशियल और इकोनॉमिकल बेनिफिशियल तरीके से देख सकते हैं। आपका वैल्यूज क्या है उसका हिसाब से आपको बनाना है ये टास्क, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम थोड़े प्रोसेस को बताते हैं कि कैसे करके हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम खुद को डिस्ट्रेस देते हैं, सबसे पहले डिस्ट्रेस देते हैं, और हमें मालूम चलता है कि हाँ डिस्ट्रेस हो रहा है, और हम लोग सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी डिस्ट्रेस ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन, 100 डेज के लिए डिस्ट्रेस चल रहा है, 200 दिन के लिए डिस्ट्रेस चल रहा है, वो लेवल वाला जो तुम कभी सहा नहीं है। अब अब क्या है, दिमाग को बोरिंग हो गया, आप वो टेक्निक ढूंढ रहे हैं कैसे करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल जाए, और हम खुद ही बना रहे हैं, तो हम मालूम है कि हम पर्सनली इवॉल्व कर रहे हैं। और ये टेक्निक को क्या है, हम थ्योरी ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम अनसर्टिनिटी पार्ट से हम प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं कि हम सर्च कर रहे हैं। जैसे दो तो चीज है, एक एक आदमी का प्रॉब्लम है, मतलब 2 आदमी के पास प्रॉब्लम है, जो सर्च करता है उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, और जो सर्च नहीं करता है उसका तो जीरो प्रोबेबिलिटी मिलेगी ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं अब, हम क्या कर रहे हैं, खुद को वर्ड प्रॉब्लम दे रहे हैं, जैसे वर्ड प्रॉब्लम, या कैसे कह सकते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम, समटाइम्स थोड़ा फ्रिक्शनल भी हम कह सकते हैं इसे। तो ऐसे प्रॉब्लम खुद को दे सकते हैं, जैसे जैसे एक इकोनॉमिकल स्ट्रेस दे सकते हैं। नंबर 1, लेमो तुम एक कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट है, और तुम्हारा जो डिग्री है ये समय में बहुत पुराना हो गया, और ये डिग्री कुछ का वैल्यू नहीं रखता है और काम नहीं आता है। तुम्हारा घर का फाइनेंशियल हालत बहुत कमजोर है, और शायद 1-2 साल बाद तुम्हारा पिताजी भी गुजर जाएगा। तो कैसे करके तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलो मान लो आपका हिसाब से रिक्वायरमेंट भी, असली चीज को भी थोड़ा देखो, लैपटॉप लेना नहीं है, रिक्वायरमेंट लेना नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो जैसे आपके पास मोबाइल तो होगा जरूरी है इसलिए देख पा रहे हैं, तो कैसे करके, हाँ आपको पता है कि लैपटॉप से ये किया जा सकता है, तो ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अब उन लोग को सीखना कैसे, उससे पहले तो पहले लैपटॉप लेना। तो नंबर 1
लैपटॉप मोबाइल है, लैपटॉप कैसे लगे, तो उस जर्नी पाथवे में आपको जाना है। हालांकि अभी तक आया नहीं है, हाँ, अभी तक जरूरत नहीं है, अभी तक वो वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ है, पर हम क्या कर रहे हैं, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो लगभग आप इस चीज को एम्बिशन पर्सन ले सकते हैं, ये एम्बिशन है, ये जल्दी जल्दी करना चाहते हैं या जल्दी कुछ कुछ फुलफिलमेंट करना चाहते हैं। तो आप खुद को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दे सकते हैं या कुछ टास्क भी दे सकते हैं जो मतलब थोड़ा बेनिफिशियल भी हो, जैसे ऐसे भी दे सकते हैं। सेकेंड सेकेंड एग्जांपल है, क्या है कि सबसे पहले रियल में देख लो। रियल में तो क्या, 4 महीना बाद एग्जाम है, आज अक्टूबर है, 4 महीना बाद फरवरी मार्च में सोच कर अभी पेंटिसाइज कर लो कि 4 महीना बाद नहीं, 10 दिन का बाद एग्जाम है। स्ट्रेसफुल, स्ट्रेस स्ट्रेस आप में बहुत कम पड़ रहा है, तो कैसे करके इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम तो पता है कि दिमाग तो मालूम है कि ये चीज हम लोग नकली बना रहे हैं, पर हमें क्या कोशिश करना चाहिए कि हमें हमें मेनली क्यूरियस ज़्यादा होना चाहिए वर्सेस इससे कि ज़्यादा कि हम हो कि फेलियर दर। क्यूरियस ज़्यादा होना चाहिए, सोच के देखो कि अगर ऐसा करने से क्या होगा, चलो एडवेंचर करने से क्या होगा, या चलो ये नटुपटी या दो दो दो, दो साल बचा है, क्लास 11 12 स्कूल इतना बोरिंग है, चलो चलो 2 साल कुछ एडवेंचर करने थे, चलो ऐसे कर लेते हैं, चलो इसको थोड़ा मजा बना के देख सकते हैं कि दूसरा लोग नहीं कर पा रहे, अगर हम कर पाने से क्या होगा, अगर कर पाने से क्या होगा, चलो क्यूरियस करके देखते हैं, चलो उन लोगों को देखते हैं जो इसको मजा बना रहे हैं या बेहतर बना रहे हैं, चलो ऐसे करके देखते हैं। चलो हम क्या कर लगते हैं कि अपने आप को और प्रैक्टिस कराते। तो सबसे पहले हमने अपना क्या किया, यहाँ पर स्ट्रेस लेवल को बढ़ा दिया, अभी हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है जो बाद में हम लोग के लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब हमें डिस्ट्रेस प्रैक्टिस किया है, वैसे ही हमें मालूम कुछ कुछ चलेगा कि हमें मेडिटेशन शायद करने से कुछ कुछ अच्छा होता है, या कुछ जर्नल्स लिखने की जरूरत होता है। सिर्फ क्या करना है कि खुद को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दो जो बेनिफिशियल हो। दुनिया से हमेशा वो मत लियो कि तुमको इम्प्रूव करेगा, या मतलब हमेशा वही तुमको ले, मतलब सोच के देखो, कोई बहुत सारा आदमी लोग होता है, वो दुनिया जब सराउंडिंग जब तुमको टास्क देते हैं तब थोड़ा एक्साइटेड, ये पर खुद को कभी भी टास्क चाहिए, खुद को कभी भी ये कुछ नहीं देगा। तो खुद को भी कभी देख कर देखो, खुद के लिए टास्क बना कर देखो जो तुम्हारे सर्कमटेंसेस का हिसाब से थोड़ा वैल्यूबल हो। और ऐसे लिख दो, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन होता था ना, यू आर राजू फ्रॉम क्लास 11, यू आर वर्किंग ऑन दिस, तो असली टाइप का बनाओ। ये भी मालूम है इतना जल्दी उल्लू नहीं बनते हैं, और और ये कोशिश करोगे, खुद को टास्क देते रहो, खुद को इम्प्रूव करते रहो, और इससे हम लोग क्या करेगा कि स्ट्रेस का लेवल झेलने का इंक्रीज कर देगा। और दूसरा स्ट्रेस लुक, हम लोग को लगेगा अरे यहाँ बहुत छोटा मोटा है पहले वाला स्ट्रेस लुक। तो कुछ टेक्निक्स भी शायद आपको मिलेगा उस रास्ते में, हमेशा एक ही वो या ह्यूमन का ये ब्रेन पावरफुल ऐसे सिर्फ नहीं है। जैसे हम क्या कर लेते हैं कि हम बहुत फॉरगेट करते हैं, इसलिए बुक्स बनाए, कॉपीज बनाए। अगर हम लोग बोलेगा नहीं हम लोग तो शक्तिमान है, सब कुछ दिमाग में रखने से क्या होगा। और बिल्कुल ये डिस्ट्रेस वाला शायद मेरा हिसाब से काम करता है, शायद कुछ टेक्निक्स भी अपनाना पड़ते हैं, शायद कुछ लेवरेज भी लेना पड़ता है। जैसे और मास्टर रोबोट कियोसाकी आप पहले ज़माने में बहुत अलग थे, आप ज़माने में 1.2 बिलियन डेब्ट लेकर रखा है, और हम 5 और 10,000 में मेरा हाथ बढ़ाकर हम मरने वाला होता है। तो चलो थोड़ा इकोनॉमिकल स्ट्रेस लेकर देखते हैं, इसमें खुद को थोड़ा वो करते हैं, चलो खुद को प्रैक्टिस दिलाते हैं स्ट्रेस के लिए, डिस्ट्रेस के लिए, नेगेटिव फीलिंग के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, नेगेटिव लोग के लिए, ताकि हम ना उन सिचुएशंस के लिए और अवेयर रह सके, और मतलब
उन नेगेटिव चीज़ों, उन अनकंफर्टेबल चीज़ के लिए कंफर्ट रह सके। थ्योरी ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स, हमने बात किया आज डिस्ट्रेस के बारे में।